अब पूरा ध्यान, चैप्टर 5 का एक्सरसाइज का 13 नंबर। A short bar magnet placed in a horizontal plane has its axis aligned along the magnetic north-south direction. एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और वो ऐसे रखा है जैसे अर्थ का नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और मैग्नेट का एक्सिस सेम हो। जैसे कि ये समझो है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा ट्रैवल करती है कहाँ से, साउथ से नॉर्थ। और हमने इसके अंदर क्या रखा है, एक मैग्नेट, और उसका भी एक्सिस जो है वो नॉर्थ साउथ में ही, ये इसका एक्सिस रहेगा। मैग्नेट को हमने मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रखा है जैसे इसका एक्सिस नॉर्थ साउथ में हो। ये है इसका एक्सिस, जो ब्लैक कलर की लाइन है ना वो मैग्नेट का एक्सिस है। फिर बोला है नल पॉइंट्स आर फाउंड ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट एट 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट। नल पॉइंट्स आर फाउंड, नल पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पे दो मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों इक्वल हो और दोनों ऑपोजिट हो। नल पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो, दोनों की वैल्यू सेम हो। तो तुम सिंपल है, दोनों की वैल्यू सेम होगी लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगी, तो वहां पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, उससे हम बोलते हैं नल पॉइंट। तो यहां बोला है नल पॉइंट्स आर फाउंड ऑन द एक्सिस में। नल पॉइंट कहां मिल रहा है, एक्सिस पे मिल रहे हैं, वो भी कितने डिस्टेंस पे, 14 सेंटीमीटर। अब नल पॉइंट के लिए मैंने बताया दो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, पहली बात तो ये। तो यहाँ पे दो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, एक है अर्थ की, ब्लू लाइन से दिख रही है, इट्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ। दूसरा हमने इसके अंदर एक मैग्नेट रखा है, तो सिंपल बात है मैग्नेट की भी अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी। और यहां बोला है खुद की मैग्नेटिक फील्ड है तो सही, लेकिन एक्सिस पे वो नल पॉइंट दे रहा है, मतलब कि एक्सिस पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को ऑपोज कर रही है। इसका मतलब ये हुआ इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्चुअल में इस डायरेक्शन में होगी। किस डायरेक्शन में, ऐसे। और तुम्हें पता है मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप बनाती है। तो ध्यान से देखो, जो तुम्हारा एक्सिस है उस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कंपेयर में ऑपोजिट है, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट है। इसलिए यहां पे इन्होंने क्या बोला है कि एक्सिस पे कितना डिस्टेंस, 14 सेंटीमीटर। एक्सिस पे 14 सेंटीमीटर, आर ले लेते 14 सेंटीमीटर, बोला नल पॉइंट मिल रहा है। मतलब ऐसा पॉइंट है जहां पे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में इक्वल भी होंगी और ऑपोजिट भी होंगी। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, null point obtained, null point obtained at axis
at 14 सेंटीमीटर ऑन एक्सिस। तो सिंपल बात है, यहाँ पे होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ माइनस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस इज इक्वल टू क्या होगा, 0। वैसे मैं एक्सिस वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, अब मैग्नेट ही बोल देता हूँ। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का जो टोटल है यहाँ 0 होगा, और माइनस इसीलिए दिया, दोनों आपस में ऑपोजिट है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी फॉर्मूला होती है म्यू नॉट टू एम अपॉन 4πr³, क्योंकि यहाँ पे एक्सिस है ना, तो मैग्नेट का एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4π2/r³। और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड शायद क्वेश्चन में दिया है 0.36 G। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की जगह क्या डालेंगे, 0.36 G। G का मतलब है गॉस। म्यू नॉट होता है 4π×10⁻⁷ इंटू 2 इंटू m, पता नहीं, m नहीं दिया हुआ, डिवाइड बाय 4π डिवाइड बाय r का क्यूब है, r दिया है 14 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 0.14 का क्यूब। अच्छा, अगर इसमें सॉल्व करूं तो 4π कैंसिल, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 0.36 इंटू 0.14 इंटू 0.14 इंटू 0.14, 3 बार है ना, फिर डिवाइड बाय 2, तो ये मिलेगा मुझे 0.0004939 10⁻⁴, यहाँ -4 है, ये -7 नीचे आएगा, वो +7 ऊपर हो जाएगा, तो 7 और 4 में से बचेंगे 3, उसको मल्टीप्लाई करो 1 2 3, इट्स बिकम 0.4939, इसको लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये तो बन गया मैग्नेटिक मोमेंट इसका, मैग्नेट का। लेकिन यहाँ पे और क्या पूछा हुआ है आगे क्वेश्चन में, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज 0.36 गॉस एंड द एंगल ऑफ डिप इज 0, व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बायसेक्टर। फाइंड क्या करना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, बायसेक्टर पे ऑफ द मैग्नेट एट द सेम डिस्टेंस। बोला है अब यहां से ऊपर, ऊपर मतलब बायसेक्टर पे सेम डिस्टेंस है 14 r, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक्सिस पे तो 0 हो गया था, तो यहाँ पे क्या होगा, तो सिंपल बात है, ध्यान से अगर नोटिस करो तो बायसेक्टर पे मैग्नेटिक की मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है, मतलब राइट साइड जा रही है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पे तो राइट ही जा रही है, मतलब ये हुआ बायसेक्टर पे दोनों ऑपोज नहीं करेंगे, मतलब at bisector the magnetic field, the direction of magnetic field of earth and magnet are same, तो सेम है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दोनों का अब क्या हो जाएगा, एडिशन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, और अर्थ एज इट इज, लेकिन मैग्नेट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे म्यू नॉट m अपॉन 4πr³, क्योंकि ये बायसेक्टर है, बायसेक्टर में 2 नहीं आएगा। अच्छा, फिर इसमें सॉल्व कैसे करेंगे, b तो पता है, म्यू नॉट क्या होता है 4π×10⁻⁷, m हमको क्या मिला 0.5, नीचे 4πr कितना है, सेम 14 सेंटीमीटर, नहीं 0.14 का क्यूब। अच्छा, इसको हम सॉल्व करें तो b सेम, b तो हमको पता था, b था 0.36 गॉस, गॉस को गॉस रहने देते हैं, उसको भी गॉस में कन्वर्ट कर देंगे, ये गया, तो 0.5 डिवाइड बाय 0.14 डिवाइड बाय 0.14 डिवाइड बाय 0.14, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 182.2 10⁻⁻⁷, तो देखा जाए तो -7 है, तो 0.36 ये तो गॉस में है, तो 1 2 3
0.18 करके इसको 10⁻⁻4 कर देते हैं, तो ये -4 गॉस बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 0.36 प्लस 0.18 गॉस, यानी 0.54 गॉस। तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर। क्लियर? तो पहले हमने नल पॉइंट से m निकाला और फिर बाय सेक्टर पे दोनों की डायरेक्शन सेम है तो प्लस कर दिया, मतलब एक्सिस पे दोनों ऑपोजिट है और बाय सेक्टर पे दोनों सेम है, इसलिए ये चीज क्या हो गई, कैंसिल। मतलब एक्सिस पे माइनस था, बाय सेक्टर पे प्लस है। ये सम 2 बार देख के ट्राई करना, क्योंकि 14 नंबर है, इसके बाद वो भी इसी पे डिपेंडेंट है। इसको मैं हटा रहा हूँ। डायग्राम में हटा रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला 14 भी इसी टाइप में है। चलो 14 पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट। तो 14 में क्या बोला है, if the bar magnet in exercise 5.13 is turned by around 180 degree, where will the new null point is located? बोला है जो बार मैग्नेट हमने 13 में देखा था ये वाला, इसमें अगर इसको मैं 180 डिग्री टर्न कर दूं, अगर 180 डिग्री टर्न करूंगा तो सिंपल बात है, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदल जाएंगी। मतलब न्यू लाइंस कैसे बनेंगी, जैसे कि ये है अपना अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ये तो इस तरफ था, और ये है बीच में डाला हुआ मैग्नेट, लेकिन अब हमने मैग्नेट को कितना घुमा दिया है, 180 डिग्री, जिसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब ऐसे हो जाएगी। घूमते हुए पीछे। क्लियर? अब ध्यान से अगर नोटिस करो तो अभी टर्न हो गया, मतलब एक्सिस पे अब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम हो जाएगी। एक्सिस पे सेम हो गई, मतलब नल पॉइंट अभी एक्सिस पे नहीं मिलेगा। नल पॉइंट एक्सिस पे नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा, तो ध्यान से अगर तुम बाय सेक्टर की तरफ देखो तो बाय सेक्टर में दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो रही है। इसका मतलब नल पॉइंट के लिए 2 मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, अपने पास 2 मैग्नेटिक फील्ड है, साथ में ऑपोजिट चाहिए, तो ऑपोजिट कहां बन रहा है अभी, बाय सेक्टर पे। कितने डिस्टेंस पे पता नहीं, नाम देते हैं आर। इन दिस सिचुएशन null point is obtained at बायसेक्टर। कहां पे मिलेगा तुमको, बायसेक्टर पे मिलेगा। तो बायसेक्टर पे जो नल पॉइंट मिलेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड टू अर्थ माइनस मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेट इज इक्वल टू 0। कहां पे, बायसेक्टर पे। तो अर्थ इज इक्वल टू मैग्नेट फील्ड, ये तो सेम है, इसकी फॉर्मूला होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब, क्योंकि बायसेक्टर है। आर फाइंड करना, आर को बनाएंगे सब्जेक्ट, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई बीई। इसमें म्यू नॉट की वैल्यू तो पता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 एम, तो 0.5 मिला था हमको। 4 पाई जेड एस बीई वो तुम्हें दिया था 0.36 गॉस 10⁻⁴। अब ये थोड़ा टफ है सॉल्व करना इसको,
ये 4 पाई तो क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर 0.5 0.36 कितना होगा ये। तो आर क्यूब इज इक्वल मिलेगा 1.3888 मतलब 39 10⁻⁴ -4 पर जाएगा +4 -3। अब 1.39 का आर क्यूब क्या कि नहीं क्यूब रूट करना है। अब यहाँ पे क्यूब रूट है तो 1.39 का क्यूब रूट, तो याद रखना क्यूब रूट के लिए कैलकुलेटर में मेथड होता है। कौन सा मेथड? पहले लिखने का 1.39, फिर रूट का बटन 2 बार दबाना, रूट का बटन 2 बार, फिर एक बार मल्टीप्लाई का बटन, फिर रूट का बटन 4 बार, फिर एक बार मल्टीप्लाई का बटन, फिर रूट का बटन 8 बार, फिर एक बार मल्टीप्लाई का बटन, फिर रूट का बटन 2 बार, फिर इक्वल कर देना। इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा 1.39 का क्यूब मिल जाएगा, क्यूब रूट मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्यूब रूट जो आएगा 1.39 का वो आएगा 1.116 10⁻², -3 का क्यूब रूट -1 आएगा, यानी ये आएगा 0.11 मीटर, या इसको बोल सकते हैं 11 सेंटीमीटर। मतलब अब जो नल पॉइंट मिलेगा जो बाय सेक्टर पे मिलेगा वो 11 सेंटीमीटर पे मिलेगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जब मैग्नेट उल्टा था तब एक्सिस पे 14 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट था, बाद में उसको जब वापस घुमा दिया 180 डिग्री तो नल पॉइंट अब कहां मिल जाएगा बाय सेक्टर पे। कितने डिस्टेंस पे 11 सेंटीमीटर। लिख लो। अब हम ट्राई करेंगे नंबर 15। पे कॉन्सेंट्रेट। A short bar magnet of magnetic moment दी हुई है m is equal to 5.25 10⁻²। एक मुझे चेक करना पड़ेगा 2 है कि 10⁻² है क्वेश्चन में। 1 सेकेंड वैल्यू देख लूँ मैं एक बार। चैप्टर नंबर 5 में एक्सेस का 15। Hmm, 10⁻²। यहाँ पे 10⁻² है, ठीक है। Is placed with its axis perpendicular to the Earth's field direction। अर्थ की फील्ड की डायरेक्शन में रखा हुआ है। At what distance from the center of the magnet? At what distance from the center of the magnet on its normal bisector in its axis? दोनों चीजें फाइंड करनी। पहले नॉर्मल बायसेक्टर की बात करते हैं। ये लाइन फिर से पढ़ो। At what distance from the center of the magnet on its normal bisector is the resultant field inclined at 45 degree with the Earth's field। बोला हुआ है कि ये एक मैग्नेट है, ठीक है, और मैग्नेट में बायसेक्टर पे, बायसेक्टर कहाँ आएगा यहाँ पे। तो इस बायसेक्टर पे एक्चुअल फील्ड दो होंगी। एक तो खुद की इसकी मैग्नेट की फील्ड कैसे ऐसे घूम के जा रही है। समझो मैग्नेट की जो फील्ड है वो एक्चुअल लेफ्ट की तरफ है। ये किसकी मैग्नेट फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट। और फिर बोला है रिजल्टेंट फील्ड इंक्लाइंड एट 45 हो। रिजल्टेंट फील्ड कहाँ? इंक्लाइंड एट 45। अब रिजल्टेंट ऐसे बने,
सिंपल बात है, अगर रिजल्टेंट यहां होगा 45 पे, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ होगा, क्योंकि 45 पे, यहाँ पे बोला है कहाँ बने, 45 पे बने। तो रिजल्टेंट 45 पे तब बनता है जब ये दोनों इक्वल हो और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। मतलब यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक किसकी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट की, दूसरी किसकी है, अर्थ की। लेकिन अर्थ की कहाँ होगी, तो यहाँ बोला है रिजल्टेंट 45 पे है, इसका मतलब कंपलसरी है कि जो अर्थ की बनेगी वो इस मैग्नेट से परपेंडिकुलर बनेगी। तो हम बोलेंगे एट इक्वेटर। अब सिंपल बात है, अगर रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है मतलब मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला नहीं आती, 10 45 इज इक्वल टू होता है वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो 10 45 तो 1 होता है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट दे आर इक्वल। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब, क्योंकि इक्वेटर की बात है। तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड शायद दिया है, Earth's field at the place is given by 0.42 Gauss. अब म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, m 5.25 10⁻², r क्यूब फाइंड करना है, सामने ले जाता है। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है 0.42 इंटू 10⁻⁴। अच्छा, अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो 4 पाई तो हो जाएगा कैंसिल, तो 4 पाई कैंसिल, 5.25 डिवाइड बाय 0.42, तो ये मिलेगा तुम्हें 12.5। 10 पावर -7 है, -2 -9, ये +4, -9 +4 10⁻⁵। इसको लिखेंगे 125 10⁻⁶। उसका क्यूब रूट करेंगे तो 125 का क्यूब रूट होता है 5, -6 का होता है -2, तो r तुम्हें मिलेगा 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। इसको लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। मतलब बायसेक्टर से 5 सेंटीमीटर दूर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होंगे और रिजल्टेंट 45 पे बनेगा। सेम चीज, यही चीज एक्सिस के लिए भी पूछी है। हम एक्सिस के लिए कॉन्सेंट्रेट, अब ये अपना मैग्नेट था, अब सेम चीज कहाँ चाहिए, एक्सिस पे। ये है अपना एक्सिस, एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है मैग्नेट की, वो एक्सिस की तरफ ही होती है। कौन सी, बी एम, मैग्नेट। और अर्थ की तो हमने देखा ऊपर है, बीई, तो यहां भी कहां मिलेगी तुमको, ऊपर ही मिलेगी। बोला यहां जो है रिजल्टेंट फिर से कितना बनना है, 45 पे बन रहा है, इसमें भी सेम सिचुएशन। अब यहां भी डिस्टेंस होगा आर, ये आर फाइंड करना है। मतलब यहाँ पे भी सेम मेथड आएगा, मतलब सेम फॉर्मूला आएगी, कौन सी, 1045 इज इक्वल टू बी अर्थ अपॉन बी मैग्नेट। 1045 1 होता है, तो सीधा लिख दूंगा बी एम इज इक्वल टू बीई। इसमें बी एम की वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। ये से फिर से वैल्यू डालेंगे, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ अपॉन 4 पाई 2, m की वैल्यू 5.25 10⁻², और नीचे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ डाल देंगे, ये वाला कितना है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, 0.42 10⁻⁴, और r क्यूब सामने। तो सिंपल बात है,
यहाँ पे ये वैल्यू आई थी 125 10⁻⁻6 हुआ था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी है तो ये आएगा 250 इंटू 10⁻⁻6। फिर 250 का क्यूब रूट करना है, मैंने क्यूब रूट का लास्ट टाइम मेथड बताया तुमको। 2 बार रूट मल्टीप्लाई 4 बार रूट मल्टीप्लाई 8 बार रूट मल्टीप्लाई 2 बार रूट इक्वल। तो 250 का अगर तुम क्यूब रूट करोगे, क्यूब रूट तुम्हें मिलेगा 6.29। मैं यहां लिख देता हूं, क्या मिलेगा 6.3 10⁻², यानी 6.3 सेंटीमीटर। मतलब रिजल्टेंट 45 पे बनाना हो तो एक्सिस के लिए डिस्टेंस 6.3, बायसेक्टर के लिए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर।